हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं एसके आज़ाद आपके अपने चैनल आज़ाद सर एरोट्यूब पर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और देख रहे हैं जैसा कि पिक्चर में, सबसे पहले तो बताइए क्या चीज़ का तस्वीर है। जी हाँ, सही पहचाना, ये न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का तस्वीर है। तस्वीर से ही पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। और तंत्रिका तंत्र में पूरा जो है डिटेल्स में जो पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं मैं बताऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर के चलता हूं। न्यूरॉन के बारे में यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है जितने भी जीव जंतुओं में सबसे विकसित है। तो सबसे विकसित जीव में जो एक प्रमुख जैव प्रक्रम है नियंत्रण एवं समन्वय। उस नियंत्रण एवं समन्वय मनुष्य में मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और एक रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं उसके द्वारा मुक्त हार्मोन्स के द्वारा होता है, तथा तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में जो सबसे छोटी इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग न्यूरॉन कहेंगे। तो न्यूरॉन की बनावट क्या है वो आप देख रहे हैं, चित्र इसके सामने, हम आपके सामने स्क्रीन पर है। ये जो तस्वीर है देखने में लग रहा है कोई एक कीड़े मकोड़े का है, तो ये कीड़े मकोड़े नहीं है बल्कि एक न्यूरॉन है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, उसी का यह तस्वीर है। हमारे शरीर की जो प्रमुख जैव प्रक्रम है उसका प्रमुख एक जैव प्रक्रम है नियंत्रण एवं समन्वय, जो अन्य सभी प्रक्रियाओं को, हमारे विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वित करती है। और उसके लिए हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र विकसित है उसकी सबसे छोटी इकाई, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन की बनावट के बारे में हम जानेंगे। ऐसे तो न्यूरॉन की मुख्यतः दो भाग है, हम दो भागों में बांटेंगे। एक भाग जो देख रहे हैं ये तारा आकार की भाग है, इसको हम कहेंगे साइटोन। इसको क्या कहेंगे, लिखा हुआ भी है साइटोन। ये साइटोन भाग है, तारा आकार का भाग। और दूसरा जो इसका भाग है जो पूंछ के आकार का, लंबी पूंछ का आकार है, वो है एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन। ये मुख्यतः दो भाग में, यानी तंत्रिका कोशिका को हम मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे, न्यूरॉन एंड साइटोन। तो तारा आकार, कोई पूछेगा न्यूरॉन की सबसे प्रमुख रचना जो है वो है साइटोन, जो कि इसके तारा आकार की रचना है। इसी में कोशिका द्रव, ये सब जो है कोशिका द्रव भरा हुआ आता है, और बीच में ये जो भाग है ये केंद्रक होता है। यानी यदि आपको पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका तो बता ही दिए है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, तो इसमें चूंकि प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, चूंकि ये यूकेरियोटिक कोशिका है तो इसमें विकसित केंद्रक भी हैं। और केंद्रक होता है कहाँ, तो साइटोन में। और इसमें देख रहे हैं बहुत सारी रेशेदार रचना जो है, ये सब देख रहे हैं, ये सब रचना है, ये भी एक प्रमुख रेशा ही है, सबसे लंबी रेशा। और ये सब जो अन्य रेशा है तो ये सब, तो इस साइटोन का जो सबसे लंबी रेशा पूछा जाए, सबसे लंबी नलिका को हम एक्सॉन कहेंगे। और अन्य जो जालीदार रचना है, जो अन्य जो रेशे यहाँ से निकले हुए हैं, ये है डेंड्राइटस। यहाँ नाम देख रहे हैं आप, डेंड्राइटस, जो यहाँ डेंड्राइटस लिखा हुआ है, डेंड्राइटस। ये डेंड्राइटस ही जो है विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं, चाहे वो संवेदना किसी भी प्रकार का हो, संवेदना गर्मी, सर्दी या फिर देखने का, सुनने का, जो भी संवेदनाएं हमें प्राप्त होती है उसको ग्रहण करता है डेंड्राइटस। और डेंड्राइटस उसको एब्जॉर्ब करके, एक्सेप्ट करके लेके चला आता है, साइटोन तक पहुंचा देता है। यानी डेंड्राइटस से संवेदना साइटोन तक पहुंचता है। यानी संवेदना का देख रहे हैं गमन किस प्रकार हुआ, अगले दूसरे तंत्रिका तंत्र से डेंड्राइटस के द्वारा संवेदना पहले आया कहाँ, साइटोन में। और साइटोन में जो केंद्रक है और साइटोन मिल करके उन संवेदना को विद्युत आवेग में बदल देता है, और यह विद्युत आवेग पुनः एक्सॉन के द्वारा बाहर चले जाते हैं। एक्सॉन के द्वारा वो संवेदना कहाँ चलाता है, बाहर की ओर बढ़ा दिया जाता है। फिर देख रहे हैं एक्सॉन में भी बहुत सारी रेशा निकले हुए, ये सब रेशा
इस रेशा के छोर पर कुछ गांठ जैसी रचना है, देख रही है गांठ जैसी रचना, जिसको हम क्या कहते हैं, सूत्र युग्मक गांठें। यहाँ लिखा हुआ है सूत्र युग्मक गांठें। ये सूत्र युग्मक गांठ से ही दूसरे पुनः एक्सॉन के जो डेंड्राइटस है पुनः आकर के यहाँ पर जुट जाएगा। यानी इस तरह से एक एक्सॉन का डेंड्राइटस दूसरे एक्सॉन के एक तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन का डेंड्राइटस दूसरे तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन के सूत्र युग्मक गांठों से मिलता है। और जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं, एक न्यूरॉन के डेंड्राइटस दूसरे न्यूरॉन से जहाँ पर मिलते हैं, उस भाग को हम सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स। यानी दो न्यूरॉनों के जोड़ को क्या कहते हैं हम? जहाँ पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद कीजिएगा। फिर से एक बार हम बताते हैं, न्यूरॉन की सबसे मुख्य भाग जो है वो साइटोन है। इसी में जो तारक काय पूछेगा, न्यूरॉन का तारक काय रचना, जो उसका सबसे प्रमुख रचना है उसको साइटोन कहते हैं। इसी में कोशिका द्रव एवं केंद्रक होते हैं तथा साइटोन के तारक काय जो उभरी हुई रचना है, वहाँ से जो रेशाएं निकलती है, जो शाखाएं फुट रहती है, छोटी छोटी रेशेदार रचना, उसको डेंड्राइटस कहते हैं। और साइटोन की सबसे पतली लंबी नलिका को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के सबसे अंतिम सिरा पर एक्सॉन बल्ब होता है, जो यहाँ देख रहे हैं एक्सॉन बल्ब। और एक्सॉन बल्ब से कई रेशा निकलते हैं, जिसके सबसे लास्ट छोर पर सूत्र युग्मक गांठें होते हैं। सूत्र युग्मक गांठों को हम विज्ञान में साइनेप्टिक नॉब्स भी कहते हैं। साइनेप्टिक नॉब्स से अगली न्यूरॉन के डेंड्राइटस जुड़ता है और जहाँ पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उसको सिनैप्स कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और भी इसकी प्रमुख रचना। एक्सॉन में देख रहे हैं, एक्सॉन जो है सबसे लंबी नलिका, उसके दोनों तरफ ये चर्बीदार रचना होती है। इसको हम मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेडुलरी या माइलिन शीथ देख रहे हैं, ये भाग चर्बीदार रचना जो है, जो इसको मोटा बना दिया है, ये चर्बीदार रचना को हम माइलिन शीथ या मेडुलरी कहते हैं। और किन्हीं दो मेडुलरी के बीच कुछ खाली जगह यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर खाली जगह, जिसको रेनवियर नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर नोड्स। क्या है? तो हम बोलेंगे कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के जो सबसे लंबी नलिका एक्सॉन है, उसके दोनों ओर जो चर्बीदार रचना होता है उसको माइलिन शीथ कहते हैं। और किन्हीं दो माइलिन शीथ के बीच की खाली जगह को हम रेनवियर नोड्स कहते हैं। ठीक है, यही इसकी मुख्य रचना है। किसकी? तंत्रिका कोशिका की। और यही तंत्रिका कोशिका से हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के संवेदनाएं, विभिन्न प्रकार के हमारे संवेदी अंगों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उसको आगे की ओर बढ़ाया जाता है। और उसको बढ़ा करके हमारी तंत्रिका तंत्र की जो मुख्य केंद्रीय अंग है मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। और मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्डर जो प्राप्त होंगे, प्रतिवर्ती क्रिया उसके अनुकूल पुनः मस्तिष्क से प्राप्त ऑर्डर को पुनः विभिन्न अंगों में इन्हीं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के द्वारा संवेदना यानी आवेग को बढ़ाया जाता है, गमन करता है। तो इस तरह से आज आप लोगों को मैं बताया कि मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र है, ऐसे तंत्रिका तंत्र की मुख्यतः 3 भाग हैं। एक तो उसका सबसे केंद्रीय अंग हो जाएगा, वो मस्तिष्क हो जाएगा। और इसकी जो छोटी छोटी लंबी जो कोशिका है उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं या न्यूरॉन। और तीसरी जो प्रमुख रचना है वो है स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु। यानी तंत्रिका तंत्र की मुख्यतः 3 भाग, मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड और तीसरा तंत्रिका कोशिका। तो आज मैं आप लोगों को तंत्रिका कोशिका के बारे में इस वीडियो में बताया। अगला वीडियो आप लोग देखिएगा मेरा, उसमें मैं आप लोगों को तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क जो प्रमुख भाग है, केंद्रीय अंग है, मस्तिष्क का क्या बनावट है और उनके विभिन्न अंगों के क्या क्या कार्य हैं, उनको हम डिटेल्स में बताएंगे। तब तक आप वीडियो देखें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगला वीडियो के लिए फिर से आप मेरे अगले वीडियो को देखें, मस्तिष्क
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।